Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So here in this video we are going to cover class 12 political science cartoon based question of your chapter number 2 that is era of one party dominance. हम यहाँ पे सिर्फ जो कार्टून यहाँ पे बनाए गए हैं उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम डिटेल में बात नहीं करेंगे चैप्टर में क्या बात की गई है, वन पार्टी डोमिनेंस एग्जैक्टली क्या है, ये सब चीजें हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे जितने भी इसके कार्टून हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, दैट इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आई होप उसके सारे कार्टून आपको क्लियर हो गए हैं। इनके सभी भी कोई डाउट है देन यू कैन लेट मी नो, और इफ दिस सीरीज इज बेनिफिशियल फॉर यू देन हम इसी तरीके से फटाफट से सारे चैप्टर्स जो है वो कवर अप करेंगे। तो आप देखिए पहला डायग्राम है, ऑल्दो दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। यहाँ एक पर्सन आपको दिख रहा है वो दूसरे पर्सन को खींच रहा है, तो इसके बारे में यहाँ नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी है, आप ये यहाँ पे पढ़ लेंगे एक बार। दिस फेमस स्केच बाय शंकर अपीयर्ड ओवर द कवर ऑफ हिज कलेक्शन डोंट स्पेयर मी। द ओरिजिनल स्केच जो था वो बनाया गया था इंडिया चाइना पॉलिसी को लेके, जो इंडिया चाइना पॉलिसी फ्रेम की गई थी उसको लेके ओरिजिनल स्केच बनाया गया था। बट यहाँ पे इसको यूज कर लिया शो करने के लिए कि किस तरीके से कांग्रेस बाकी सबको पीछे खींच रही है और अपनी ही इकलौती पार्टी उसके एस्टैब्लिश कर रखी है। देयर आर नो अदर पार्टी देन कांग्रेस एट दैट टाइम की जो रूल कर रही थी। क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज एक लंबे समय तक बैक टू बैक जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सेकेंड, थर्ड, तो एक लंबे समय तक कांग्रेस का डोमिनेशन रहा। देन वी सी लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिना अपोनेंट के ये पार्टी जो थी वो रूल करती हुई हमें देखने को मिली। इसी चीजों का जिक्र इस चैप्टर में यहाँ पे किया गया है। सो आजादी के बाद हम लोग बात कर रहे थे अपनी कंट्री में चीजें स्टैब्लिश करने की। अब यहाँ पे आप ये डायग्राम देखेंगे, राइट? देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग ऊपर बैठे हुए हैं, ये इसके ऊपर इलेक्शन कमिटी लिखा है, नीचे कुछ लोग हैं जो हाथ जोड़ के खड़े हैं, फरियाद कर रहे हैं। यहाँ पे देयर इज अ पर्सन ऑन अ ट्री, यहाँ पे एक ये व्यक्ति भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब ये जो मेंबर है दे आर द पीपल जिनके पास आजादी के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप जो है अपनी कैबिनेट बनाइए। आपको पता होगा हमारी कंट्री के पहले जनरल इलेक्शन 1951 से लेके फरवरी 1952 तक कंटिन्यूटी में चले थे। उसके बाद गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई थी जिसमें आपके पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे वो कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे। अब प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं लेकिन बहुत सारी अदर पोस्ट बाकी लीडर्स को भी तो दी गई थी। देयर आर अदर पीपल ऑल्सो। तो ये जो बात की थी, ये इलेक्शन कंडक्ट हुए थे, तो इलेक्शन कमेटी बनाई गई और उसके बाद यहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन को भी स्टैब्लिश किया गया था, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब क्या ये डायग्राम देके सिर्फ यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा? देखो इसमें कौन कौन लोग हैं उनके नाम यहाँ पे मेंशन है, पूछ सकता है वो कि कौन प्रेजेंट है कौन नहीं है। देखो कमिटी में यहाँ पे बात हो रही थी कि कांग्रेस ने इलेक्शन कमेटी बनाई थी कि हम कैंडिडेट चूज करेंगे पार्टी के 1951 में। सो कमेटी जिसमें आप नेहरू जी देख रहे हो जो ऊपर बैठे हैं, दे आर द पीपल ऑफ द कमेटी, और ये लोग हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि यार हमें भी ले लो अपनी जो आप क्या बनाओगे, अपनी जो ग्रुप बनाओगे, अपनी जो पार्टी फॉर्म करने की बात कर रहे हो, पार्टी के कैंडिडेट चूज करोगे तो हमें भी कंसीडर करो। तो जो ऊपर कमेटी में लोग बैठे हुए हैं वो कौन है? नेहरू जी के अलावा मोरारजी देसाई है, रफी अहमद किदवई है, बीसी रॉय है, कामराज नादर है, राजगोपालाचारी है, जगजीवन राम है, मौलाना आजाद है, डीपी मिश्रा है एंड पीडी टंडन एंड गोविंद वल्लभ पंत। ये कुछ लोग हैं। अच्छा इनके नाम आप 2 बार रीड करो ताकि अगर पूछे कि कौन प्रेजेंट नहीं है तो आप बता सको, इसमें लिखा हो कि कौन पर्सन प्रेजेंट नहीं है तो आप बता सको। अब ये तो एक क्वेश्चन हो गया इस पर्टिकुलर डायग्राम के रिगार्डिंग, बट क्या इतना ही पूछेगा? अदर क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इसी डायग्राम को देखे आपसे पूछ सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म की गई थी। चैप्टर में जिक्र किया गया है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म की गई थी। अब क्वेश्चन आता है व्हाई, क्यों, कब फॉर्म की गई 25 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एमसीक्यू में, बिल्कुल कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आपसे एक वन मार्क का पूछ सकता है कि व्हाई दिस इलेक्शन कमीशन, कमेटी बनाई गई ताकि आप पार्टी कैंडिडेट चूज कर सको। इलेक्शन कमीशन क्यों बनाई गई? कमेटी तो बनाई गई थी ताकि आप चूज कर सको पार्टी कैंडिडेट कौन होंगे इन द इंटरिम गवर्नमेंट, बट ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों बनाई गई थी? सो दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए जा सके कंट्री में। सिर्फ यही वर्ड आपको लिखना है, 1 नंबर का आएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अ वर्ड जो आपको याद रखना है। वाई इलेक्शन कमीशन? टू कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कब बनाई गई? 25 जनवरी 1950 को बनाई गई। इलेक्शन कमीशन जो है आपको ध्यान रखना है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडीज, ऐसी संस्थाएं जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इस तरीके की बॉडी होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट?
सो कैसी बॉडी है, एमसीक्यू में आए अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, इस तरीके से आपसे पूछे, सो आप अपने माइंड में रखेंगे कि इट इज क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, राइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए दैट हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, बनाई गई थी ना 25 जनवरी को, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आपसे अगर पूछा जाए कि कौन थे, राइट, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो पूछा जाए वो कौन थे, तो दैट वाज, नेम याद रखो, सुकुमार सेन। ये जीएसजीके में भी आ सकता है, मतलब आप एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो दोगे उसमें। तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो केस स्टडी, वैल्यू बेस्ड, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसमें सारे क्वेश्चन ऊपर से रिलेटेड नहीं देता है, वो आपको अलग से फैक्ट भी चेक करता है। तो पहले कौन थे इलेक्शन कमिश्नर, सुकुमार सेन। करंट कौन है, रीसेंट पूछा जाए अगर, इसको प्लीज आप लोग अपने पास लिख लीजिएगा, यहाँ बहुत थोड़ा हौच-पौच हो रहा है, बट तब मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोग अपने पास बुक में या किसी नोटबुक में आप ये सारी चीजें नोट करके चल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अभी कौन है हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर, राजीव कुमार, इज अ करंट इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, नाम याद रखना। पहले कौन थे, बीच के सारे तो याद नहीं करेंगे ना, वेरी ऑब्वियसली। फर्स्ट है सुकुमार सेन एंड रिसेंट कौन है, राजीव कुमार। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। ये डायग्राम क्लियर हुआ, क्या क्या पूछ सकता है ये आपको समझ में आ गया। कौन ऊपर बैठा है कमिटी में, ये पूछ सकता है। कमिटी क्यों थी, टू सेलेक्ट द पार्टी कैंडिडेट। कमीशन कब फॉर्म की गई थी, 25 जनवरी 1950। क्यों फॉर्म की गई थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए। फर्स्ट जो थे वो कौन थे इसके इलेक्शन कमिश्नर, दैट वाज सुकुमार सेन एंड रिसेंट कौन है, राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन जो है वो 3 मेंबर बॉडी होती है। इलेक्शन कमीशन जो है वो 3 मेंबर बॉडी होती है, जिसमें टॉप पे होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके नीचे होते हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो ये भी पूछा जाए तो ध्यान रखना कि ये क्या होती है, 3, 4, 5 मेंबर बॉडी, मल्टी मेंबर बॉडी। तो ये 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें हमारे पास एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर अंडर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आई होप ये डायग्राम क्लियर हो गया। एक्स्ट्रा बात भी हमने कर ली है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं ये बॉक्स है ही, हम बॉक्सेस में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ डायग्राम्स, कार्टून्स पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट कवरिंग बॉक्सेस फॉर नाउ। अगर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे कि ये सारे बॉक्सेस भी मैं कवर करवाऊं, तो उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अलग से। क्लियर, ये देखिए, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस 1952 से 1967 तक बताया गया कि कांग्रेस कहाँ रूल कर रही है। केरला में नहीं था कांग्रेस का इतना ज्यादा स्टार्टिंग से, लेकिन यहाँ पे आप देखो, बड़े जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है, और बाकी ये सारे स्टेट, हर जगह आपको जो ये ब्लू मार्क है, वहां आपको सारी जगह रूल किसका देखने को मिल रहा है, कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। क्या ये क्लियर हुआ हमें। यहाँ पे बताया है फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में 489 सीट्स यहाँ पे थी। सेकंड जनरल इलेक्शन 57 जिसमें अगेन जवाहरलाल नेहरू बने थे, 494 सीट्स थी। थर्ड जनरल इलेक्शन अगेन 494 सीट। थोड़ा फैक्ट है लेकिन बुक में दिया हुआ है तो एक बार याद कर लो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो, पहले 1952 में इलेक्शन हुए थे, दूसरे फिर 5 साल बाद 57 और फिर 6 मतलब फिर अगेन 5 साल बाद 62 में हुए। तीनों टाइम यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट हुए थे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती थी। मेजोरिटी है 489 है, यहाँ 494 है और अगले में भी 494 सीट्स इस पार्टी को मिली थी। क्लियर, ठीक है, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट डायग्राम कार्टून पे मूव करते हैं। कांग्रेस, ये न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखा हुआ है कि काफी सीट्स जो है वो कांग्रेस को मिली, तो यहाँ वन पार्टी के बारे में ही चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये अगेन एक बॉक्स है, इसको हम बॉक्स में कवर करेंगे। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा एक डायग्राम दिया हुआ है, देखिए इतना ज्यादा डिटेल कार्टून तो ये नहीं है, हालांकि बॉक्स से रिलेटेड है, बट यहाँ पे एक कार्टून दिया हुआ है और डायरेक्ट बताया गया है कि EMS नंबूद्रीपद लीडिंग अ पोजीशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी वर्कर। ये कौन सी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी वर्कर। यहाँ पे जो लीड कर रहे हैं, आपसे लीडर पूछा जा सकता है, EMS नंबूद्रीपद। क्लियर, after his ministry was dismissed from office in Trivandrum in August 1959. 1959 में जब इनको क्या कर दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था by declaring the state emergency, मतलब वहां पे ये डिक्लेयर करके इनकी पार्टी को हटा दिया गया था। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, राइट। ये चीज ध्यान रखनी है। देखिए, इमरजेंसी का आर्टिकल दे रखा है 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है,
दिस इज द आर्टिकल दैट रिलेट्स टू द इमरजेंसी। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है हमारी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आर्टिकल 356 इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ इमरजेंसी। कमेंट करके बताएंगे आर्टिकल 356 इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ इमरजेंसी। अगला कार्टून देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपको 2 बैल दिख रहे हैं। अब बेसिकली ये नहीं आएगा एग्जाम में, बट ये क्लियर कट शो कर रहे हैं, ये सिंबल है कांग्रेस का कि कितनी स्ट्रांगली, एक तो काफी स्ट्रांग होते हैं ना ये, तो स्ट्रांगनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितनी डीपली रूटेडली कांग्रेस ने अपने पैर यहाँ पे पसार लिए थे। तो कांग्रेस का डोमिनेंस हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि क्वेश्चन बनने के चांसेस इससे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आपको पता है कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसमें से नीचे 3-4 क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। आपके कार्टून बेस में 3-4 क्वेश्चन फ्रेम करे जाते हैं, सो इट इज इंपॉर्टेंट। तो ये एक डायग्राम से 3-4 क्वेश्चन बनने जैसा कुछ भी नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू मी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है उसके। चलिए फर्दर देखते हैं अगला डायग्राम। अगेन कुछ बॉक्सेस है, ये कुछ लीडर के बारे में बॉक्सेस है। ये भी बॉक्स में ही आएगा, सिंहासन ये मूवी के बारे में कुछ बताया गया है, ये भी हम बॉक्सेस में ही पढ़ेंगे। मेनली अभी हमारा काम है कि हम लोग कार्टून को देखें, मतलब इस वीडियो में हमारा पर्पस है कि लुक आफ्टर द कार्टून। चलिए आ जाते हैं हम इस पे। टिक टग ऑफ वॉर चल रही है, देख रहे हो, रस्सी खींचाखाची चल रही है। कुछ लोग पेड़ पे बैठे हैं रस्सी लपेट के मजे में अपनी पोजीशन सिक्योर करके, और कुछ लोग इधर नीचे से इसको उखाड़ने में लगे हैं। मतलब जोर कितना लगेगा आप देखो कि आप लोग नीचे बैठे हो, ये रस्सी बंधी हुई है, आपको जड़ से इनको उखाड़ के फेंकना है। मतलब डीप रूटेडली इन्होंने अपनी जड़ पसार ली है यहाँ पे। तो ये यही बात की जा रही है कि यहाँ पे तो बड़ी पैर पसार के कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है, जड़ों तक बसी हुई है। अब अगर आपको उन्हें हटाना है तो आपको इतना जोर लगाना पड़ेगा जितना ये बाकी लोग लगा रहे हैं। तो ये पिक्चर यही डिपिक्ट कर रही है, ये टग ऑफ वॉर है जो 29 अगस्त 1954 यहाँ पे डेट बताई गई है। कार्टूनिस्ट ने यहाँ पे क्या दिया है, स्ट्रेंथ बताइए अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट की। मतलब आप देखिए कि गवर्नमेंट कहाँ है, कितना डीपली गवर्नमेंट ने अपने पैर जो है वो स्टैब्लिश कर रखे हैं रिसेंटली। गवर्नमेंट कितना स्ट्रांगली स्टैब्लिश है, मतलब कितना मेजोरिटी से उसने अपनी सरकार बना रखी है कि अपोजिशन नीड टू ट्राई वेरी हार्ड। अपोजिशन को बहुत ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी टू गेट दैट पोजीशन, उस पोजीशन में पहुंचने के लिए। ट्री पे बैठे हैं नेहरू और उसकी कैबिनेट कलीग्स, ऑब्वियस बात है रूलिंग पार्टी है, तो वो बैठे हैं नेहरू जी और उनके साथ उनकी कैबिनेट, यानी कि विनिंग पार्टी जो लीडिंग पार्टी है। ट्राइंग टू टॉपल द ट्री आर अपोजिशन लीडर, अपोजिशन के लीडर है। अब आपसे पूछ सकता है नेम सम लीडर ऑफ अपोजिशन, तो ट्राई कर रहे थे कि कांग्रेस का जो दबदबा है वो थोड़ा कम हो। तो प्रोमिनेंट लीडर के नाम यहाँ पे बताए गए हैं। देखिए ए के गोपालन, आचार्य कृपलानी। आपको ये डायग्राम देगा, पूछेगा, बताएगी कि ये ट्री पे कौन कौन बैठा है, कौन सी पार्टी है, आईएनसी है, तो मेजोरिटी रूलिंग पार्टी है, ये अपोजिशन के लोग हैं। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू लाइक इनकी जो मजबूत जड़ें हैं उनको लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और दे वांट टू मेक देयर पोजीशन, दे वांट कि वो compete करे गवर्नमेंट से, सो दे वांट्स टू गेट रिड ऑफ द करंट गवर्नमेंट, दे वांट टू थ्रो देम आउट। और वो इतने डीपली बैठे हैं, मतलब उनका रिलैक्स होके बैठना क्या शो कर रहा है कि दे आर विद द मेजोरिटी। वो इतने लंबे टाइम से वहां है और मेजोरिटी से वहां है, तो दे आर वेरी मच रिलैक्स्ड ओवर देयर। तो फिर लीडर के नाम भी पूछ सकता है पोजीशन के, तो एक गोपालन, आचार्य कृपलानी, एनसी चटर्जी, श्रीकांत नायर एंड सादर हुकुम सिंह, दीज आर द फ्यू लीडर्स जो अपोजिशन में स्टैंड कर रहे हैं। क्लियर? आई होप डायग्राम क्लियर होगा। तो इतना ज्यादा नहीं करना है, इतना करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करके देखनी है पीवाईक्यूज की, जो पिछले साल के पेपर हैं, सैंपल पेपर अवेलेबल हैं, जो आपके स्कूल में एग्जाम हो रहे हैं। जस्ट ट्राई किए करने के बाद हमसे वो क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं। एंड ऑल्सो यू कैन शेयर दैट पेपर विद मी, आप वो पेपर मुझसे शेयर भी कर सकते हो, राइट? आप वो अपना जो पेपर है वो मुझसे शेयर भी कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन आपको अलग लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहे हैं, तो आई विल ऑल्सो ट्राई की उस पर काम करा जाए। देखिए आपको मेरी जो एजुकेशन हॉटस्पॉट की ऐप है वहां पे मुझे भेज सकते हैं, प्ले स्टोर से आप डायरेक्ट डाउनलोड कीजिए। एजुकेशन हॉटस्पॉट का इंस्टाग्राम पेज है, वहां पे इमेज भेज सकते हो, कोई क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। कुछ बच्चे जो मुझसे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, दे हैव माय व्हाट्सएप नंबर, वो मुझे वहां भेज सकते हैं। बाकी आप लोग जो है मेल कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो educationhotspot0@gmail.com। क्लियर? educationhotspot0@gmail.com। सो जहां पे भी आप कंफर्टेबल हैं, आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। अब ये फोटो है, ये फोटो है कैबिनेट की, जब नेहरू जी ने, मतलब आप कैबिनेट चूज हो गई है, तो यहाँ पे आपके क्या है,
ये इंटरिम गवर्नमेंट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अभी जब तक पहले जनरल इलेक्शन नहीं हुए, पहले जनरल इलेक्शन कब हुए थे? पहले जनरल इलेक्शन हुए 1951 से लेकर 1952 तक, लेकिन उससे पहले भी तो हम आजाद तो 47 में हो गए हैं, तो हमें 47 के बाद से, अगस्त 47 के बाद से ये 52 तक जब तक लीडर चुने गए, प्राइम मिनिस्टर चुने गए, तो इन 4-5 सालों के लिए भी तो कुछ लोग चाहिए जो रूल करेंगे। तो तब आपने ये इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी कि फॉर द टाइमिंग, जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा तब तक ये लोग चीजों को डिसाइड करेंगे, राइट। नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, ये आप देख पा रहे हो, सी राजागोपालाचारी, तो ये लोग यहाँ पे प्रेजेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यही है नेहरू की कैबिनेट आफ्टर स्वेरिंग इन। सी राजागोपालाचारी जो थे वो गवर्नर जनरल थे 1948 में। अब देखो हुआ क्या, 1947 में ब्रिटिशर आपको आजाद करके चले गए, अभी हमारे पास ना कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, इवन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना। तो हमने क्या सोचा था कि जैसे ब्रिटिशर वाइसराय अपॉइंट करते थे ना, लास्ट में ब्रिटिशर के वाइसराय अपॉइंट थे, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वाइसराय थे, तो हम भी अपनी कंट्री में वही पोस्ट रखते हैं जो ब्रिटिशर रखते थे, राइट। हम भी अपनी कंट्री में वही पोस्ट रखते हैं जो ब्रिटिशर रखते थे। तो इसीलिए हमने भी सोचा कि जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं तो हम भी एक गवर्नर जनरल या वाइसराय की पोस्ट बनाते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन वाइसराय कौन बने थे, और फ्री इंडिया, आजाद भारत के इंडियन वाइसराय थे, दैट वाज सी राजागोपालाचारी, राइट। फर्स्ट और लास्ट क्यों? क्योंकि उसके बाद इलेक्शन होंगे, हम वाइसराय की पोस्ट कंटिन्यू नहीं रखेंगे, वो तो अभी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इलेक्शन नहीं हुआ, दैट्स व्हाई हम ये पोस्ट को लेके चल रहे हैं। और सी राजागोपालाचारी वो पहले, मतलब 3 व्यक्तियों को पहला भारत रत्न मिला था 1954 में, जिसमें से सी राजागोपालाचारी भी एक व्यक्ति थे, इन तीनों में से एक पर्सन ये भी थे। डन, चलिए अब यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर के नाम बताएं, अगेन 2-3 बार पढ़ोगे ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि कौन कौन लीडर यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो आप देखेंगे रफी अहमद किदवई हैं, बलदेव सिंह ये पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, मौलाना आजाद ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, आपके प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी आपको देखने को मिलते हैं, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी है, सी राजागोपालाचारी जी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले आपके होम मिनिस्टर रहे थे, राजकुमारी अमृत कौर देखने को मिल रही है आपको, मिस्टर जॉन मथाई देखने को मिल रहे हैं, ये रेलवे मिनिस्टर रहे थे फर्स्ट, जगजीवन राम है, और लेफ्ट टू राइट यहाँ पे बात करें तो गडगिल है, मिस्टर नेगोई है, अंबेडकर फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे ये, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मिस्टर गोपाला स्वामी अयंगर एंड जय रामदास दौलतराम। 2-3 बार कुछ नाम तो इजीली याद हो जाएंगे, देखो सी राजागोपालाचारी, अंबेडकर जी, अमृत कौर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये चीजें तो आपको पता, ये नाम तो आपको पता भी है कि हाँ ये पार्ट थे, ये प्रोमिनेंट लीडर थे। बाकी नाम आप 2-3 बार रीड करोगे तो आपके माइंड में रह जाएंगे, बिकॉज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, who among the following was not the part of the interim government formed in 1948? तो 1948 में हमने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी, उनमें से कौन उसका पार्ट नहीं था, उसका सदस्य नहीं था। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 नाम इनमें से देंगे और एक नाम आपको कोई भी अलग से XYZ दे देगा। तो अगर ये नाम फेमिलियर है तो आंसर पे पहुंच पाओगे, लेकिन अगर इन नाम में कंफ्यूज हो तो वो आंसर आप डिपिक्ट नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आया है कि ये क्या पूछना चाह रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ एक्स्ट्रा जो 2-4 और बन सकते हैं वो भी आपको बता दूं। चलिए, तो यहाँ पे ये काम खत्म हुआ, यहाँ पे ये चीज खत्म हुई हमारी, यहाँ पे ये पार्ट खत्म हुआ। तो चैप्टर के जितने भी कार्टून थे हमने देख लिए। तो अभी तक हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। एंड वन मोर थिंग, इस सीरीज में मैं आपको यहाँ पे इन वीडियोस में मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं करा रही हूँ, तो अगर चैप्टर में कोई डाउट है तो आप अलग से मुझसे पूछ सकते हैं। वी आर ओनली कवरिंग द कार्टून्स हियर, राइट। तो कार्टून से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, आई ऑलरेडी मेंशन कि आप कहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। इफ यू एक्चुअली लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन वॉच दिस एंड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास आ सके एंड हम इस चीज को कवर अप कर सके। So yeah, that's all for this video. Thank you everyone. See you in the next video with the next chapter. Thank you everyone.